हमारे बीच में उपस्थित है इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी। हेलो, जोहर। आधे लोगों के हाथ ही नहीं उठ रहे और मेरे को थोड़ी सी बोलने में भी तकलीफ है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी मेरे को थोड़ा बोलने में भी तकलीफ है, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग थोड़ा धीरे बोलूँगा तो सभी लोग शांति तरीके से सुनेंगे। इस गोंडवाना भाग के सरदार विष्णु सिंह गोंड और सरदार गंजन सिंह कोरकू को सरजमी बैतुल भीमपुर बैतुल दामजीपुरा की धरती को नमन करता हूँ। और सबसे पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी मैं सेवा जोहर करता हूँ। और जो काम इतिहास में आजादी के 74 साल बाद भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने जो नहीं करके दिखाया, वो काम दामजीपुरा के लोगों ने करके दिखाया। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका और पूरी टीम का, आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके हौसले और जज्बे को सलाम। वो कहतना एक शेर शायरी याद आ रही है मेरे को कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता। यारो एक पत्थर तो तबियत से उछाला दिखाओ यारो। मैं इसी के साथ मैं घायल जरूर हूँ, पर मैं इस समाज का अंग हूँ। अभी तक काफी लोगों ने मेरी स्पीच सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? कितने बार सुना है लोगों ने? मेरी आवाज में दिक्कत है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं समाज का खून हूँ। और समाज की जब बात आएगी, जब भले आखिरी सांस तक इस समाज की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। और मैं एक खास करके एक बहुत दिल के महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 1950 के बाद में लगभग 70,000 हेक्टेयर जमीन जिसने हमारे संदीप भाई ने वो मुद्दा उठाया, वन विभाग के कब्जे में वो जमीन 1950 के बाद में वो जमीन कब्जे में कर ले गए। मैं वन विभाग के लोगों से कहना चाहता हूँ, तभी 1 महीने का आपको समय है, 1 महीने में अगर हमारी जमीन वापस नहीं दिए तो हम लोग भी बिरसा मुंडा की तरह तीर काम के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। और हम लोग भी आटा पीटा बांध के ये सभी लोग बैतूल के साथ तैयारी करें। हम लोग जंगल जमीन के लिए जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और मैं प्रशासन तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। जब एक बिरसा मुंडा, जब एक रेंगा कोरकू, जब एक बाबा साहेब, जब एक राजेंद्र गुवाती, जब एक टांटिया भील, तो तुम्हारी सरकार की ऐसी के तैसे कर रखे थे। हम तो हजारों करोड़ों लोग हैं, तुम्हारा क्या होगा ये बात को ध्यान रखना है तुम लोगों को। और सबसे ज्यादा बैतूल के अंदर आदिवासियों की जनसंख्या है। हमारे एक सांसद, 2 विधायक शायद मुर्दा पड़े हैं, ये जिंदा ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोगों को समाज की लड़ाई लड़ना है, ये नेता विधायक के भरोसे मत रहना। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन घर घर से टंटा मामा बिरसा मुंडा पैदा हो गए, उस दिन कोई मैं कल लाल हमारा हक अदाकार और जंगल जमीन कोई नहीं छीन सकता है, इस बात में कहना चाहता हूँ। जोहार। हमारे को दादा की बात सुना है और मैं दादा से बहुत प्रेरित
प्रेरित हूँ। और मैं समिति के लोगों को मना किया था कि पर दादा जो भी टूटा फूटा बोलना है बोल दो। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को। जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, लड़ेंगे। सुबह से मैं भूखा भी हूँ और 4 बजे रात से निकला हूँ, और फिर भी आप लोगों के याद हमारे महिलाओं के हाथ ऊंचे नहीं हो रहे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, चेक जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, चेक जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में, लगा दो पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर जिंदाबाद। ये मेरे ऊपर हमला हुआ था, इसके बाद में ये मेरा पहला कार्यक्रम है। और मेरे को डॉक्टर ने एक बात बोली थी कि रामदेव तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, लेकिन ये समाज की दुआ, वो कहते हैं कि दवा के जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। इस समाज की दुआ ने मेरे को वापस जिंदा करके यहाँ पे पहुँचाया, और मैं आज इस मंच से ये प्रण करके चाहता हूँ कि समाज की वजह से जिंदा हूँ तो समाज के लिए मरूंगा, समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए आखिरी सांस तक खून का एक एक कतरा भी अगर बहाना पड़े तो समाज के लिए बहाएंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जोहार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।